हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजॉय केमिस्ट्री। तो आज हम JEE मेंस 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है केमिस्ट्री का वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्री रेडिकल हेल्प्स इन द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। मतलब ओजोन लेयर के डिप्लेशन में कौन सा रेडिकल हेल्प करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जिसको भी रिएक्शन पता होगी ना कि इसमें कौन सा फ्री रेडिकल हेल्प करता है, अगर आपको ये रिएक्शन पता होगी तब भी आप इसका आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो देखो ये रिएक्शन कैसी होती है। सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा O2 है, O2 UV लाइट के प्रेजेंस में आने के बाद यहाँ पे ऑक्सीजन का एक फ्री रेडिकल और ऑक्सीजन का एक फ्री रेडिकल ये बनते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, जो भी हमारे पास ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन रेडिकल से कंबाइन होने के बाद यहाँ पे मिलता है हमें O3। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आता है CF2Cl2। इसने अगर UV लाइट एब्जॉर्ब की तो यहाँ पे मिलता है हमें Cl रेडिकल प्लस CF2Cl रेडिकल। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जो भी हमारे पास ये जो Cl रेडिकल है, ये Cl रेडिकल क्या होता है, ये जो Cl रेडिकल है, Cl रेडिकल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है और फिर ओजोन के साथ कंबाइन हो जाता है और फिर हमें यहाँ पे मिलता है ClO रेडिकल प्लस O2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो ClO रेडिकल है ये क्या होता है, फिर यहाँ पे जो O रेडिकल है इस O रेडिकल के साथ कंबाइन हो जाता है। कंबाइन होने के बाद यहाँ पे हमें मिलता है Cl रेडिकल प्लस O2। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कौन सा रेडिकल हेल्प कर रहा है, यहाँ पे रेडिकल हेल्प कर रहा है Cl रेडिकल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा सेकेंड ऑप्शन Cl रेडिकल। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट हैपन्स व्हेन लायोफिलिक सोल इज एडेड टू लायोफोबिक सोल। जब हम लायोफिलिक सोल को ऐड करते हैं लायोफोबिक सोल में तो क्या होता है। ठीक है, तो ये सर्विस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसको आपको डायरेक्टली याद ही रखना पड़ता है। ठीक है, तो लायोफिलिक सोल में अगर हम लायोफोबिक सोल ऐड करते हैं तो क्या उसका काम क्या रहता है, वो प्रिवेंट करता है कोगुलेशन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, प्रिवेंशन फ्रॉम कोगुलेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज इनकरेक्ट मेथड ऑफ रिफाइनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो कॉपर है हमारे पास, कॉपर किसके लिए यूज करते हैं हम, विच वन, कॉपर जो है वो कॉपर इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड के लिए यूज होता है। ठीक है, उसके रिफाइनिंग के लिए। और जो हमारे पास टाइटेनियम रहता है, टाइटेनियम वैन आर्केल मेथड के रिफाइनिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, और निकेल के लिए कौन सी मेथड है, निकेल के लिए है मॉन्ड प्रोसेस, कॉपर के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस, टाइटेनियम के लिए है वैन आर्केल मेथड और निकेल के लिए कौन सी है मॉन्ड प्रोसेस। यहाँ पे देखो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, यहाँ पे इनकरेक्ट बताए। आपको क्या करना है, इसमें गलती नहीं करते। कुछ स्टूडेंट को क्या होता है, इसका आंसर तो पता होता है बट ये क्या करते हैं, यहाँ का जो वर्ड है कुछ क्या करते हैं, करेक्ट दिया होता है, आप करेक्ट करके आते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो क्वेश्चन में पूछा क्या है वो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। यहाँ पे इनकरेक्ट बोला है, अगर आपने करेक्ट आंसर टिक किया तो आपका यहाँ पे मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, और आप नेगेटिव मार्क में चले जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अच्छे से क्वेश्चन रीड करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये पता है हमें कॉपर इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए यूज करते। ठीक है, तो यहाँ से ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। फिर उसके बाद टाइटेनियम जो है, टाइटेनियम के लिए वैन आर्केल मेथड यूज करते। ठीक है, मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। निकेल के लिए कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं, मॉन्ड प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट क्या है, यहाँ पे इनकरेक्ट है जिंक। जिंक को क्या बताया इन्होंने, लिक्वेशन। जिंक को हम डिस्टिलेशन से, जिंक के लिए हम डिस्टिलेशन मेथड यूज करते हैं। ठीक है,
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, कंसिडर अ रिएक्शन, आपको ये रिएक्शन दिए, इसमें HCl और हीट की कंडीशन दी है और आपको बताना है इसका प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको तो क्या करना है, इसका प्रोडक्ट क्या आता है वो निकालना है, फिर उसके बाद देखना है कि उसमें कितने मेंबर रहेंगे, 5 मेंबर रहेंगे या फिर 6 मेंबर रहेंगे, या फिर एक 5 मेंबर के रहेंगे या फिर एक 6 मेंबर की या फिर 4 मेंबर के रहेंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको यहाँ से प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसका आंसर बता सकते हो। ठीक है, अब देखो हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 मेंबर रिंग, यहाँ पे OH और यहाँ पे कितने मेंबर के रहेंगे, यहाँ पे 5 मेंबर के रिंग। उसमें क्या किया है, HCl ऐड किया है। HCl का काम क्या रहता है, वो H प्लस देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर को क्या करेगा, H प्लस को एक्सट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 4 मेंबर रिंग, यहाँ पे H2O और यहाँ पे 5 मेंबर के रिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो OH है, OH हमारा गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, इसलिए यहाँ पे HCl ऐड करने के बाद क्या हुआ है, हमारा यहाँ पे H2O फॉर्म हुआ है। ठीक है, अब देखो ये H2O क्या है, एक अच्छा सा लिविंग ग्रुप है, इसलिए ये लिव हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ से H2O को रिमूव किया तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे 4 मेंबर रिंग, और यहाँ पे यहाँ आती है आपकी 5 मेंबर के रिंग। यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, यहाँ से H2O को अगर हमने रिमूव किया तो यहाँ पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4 मेंबर रिंग है और 5 मेंबर रिंग है, स्ट्रेन के कौन से रिंग में रहता है, स्ट्रेन रहता है आपके 4 मेंबर के रिंग में। ठीक है, आपकी जो स्टेबल रिंग रहती है वो 5 मेंबर रिंग रहती है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो बॉन्ड है 4 मेंबर का वो क्लीव हो जाता है और यहाँ पे इस बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो देखो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है ये 5 मेंबर रिंग, यहाँ से भी ये 5 मेंबर रिंग। देखो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है और इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या हुए, इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हुए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो हमारी 5 मेंबर रिंग है वो 5 मेंबर रिंग के अगर आउटर में पॉजिटिव चार्ज है तो वो भी क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये 5 मेंबर रिंग और यहाँ से देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे कौन सी रिंग बनेगी, आपकी 6 मेंबर रिंग बनती है। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आया है, 6 के ऊपर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आया आपका पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो 5 मेंबर रिंग है, ये 5 मेंबर रिंग भी स्प्लिट हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर यहाँ पे आएगी आपकी ये एक 6 मेंबर रिंग और यहाँ से ये एक 6 मेंबर रिंग। ठीक है, तो अब देखो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक मिनट, ठीक है, देखो ये आपकी 6 मेंबर रिंग है, ठीक है, और उसके बाद ये हमारी 6 मेंबर रिंग, 6 मेंबर के नज़दीक कौन सी रिंग है, फिर से 6 मेंबर रिंग। ठीक है, अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है, पॉजिटिव चार्ज आया है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह मूव हो जाते हैं और हमें क्या मिलता है, ये आता है हमारा फाइनल प्रोडक्ट। अब देखो इसमें ये जो प्रोडक्ट है हमारा P, इसमें क्या है, 2 6 मेंबर रिंग है। ठीक है, तो देखो अब ऑप्शन क्या है, बोथ रिंग विल बी 5 मेंबर,
5 मेंबर रिंग मिली है क्या हमें? नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बोथ रिंग विल बी 6 मेंबर, यस। वन रिंग इज 5 मेंबर एंड अदर इज 6 मेंबर, नो। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? करेक्ट आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? द पेयर ऑफ लैंथेनॉइड्स विथ एक्सेप्शनली हाई थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी दैन नेबर एलिमेंट्स, ठीक है। तो जो लैंथेनाइड सीरीज में जो भी एलिमेंट्स है हमारे, या कौन कौन से? लैंथेनम टू ल्यूटिडियम रहते, ठीक है। तो आपको क्या बोला है कि द पेयर ऑफ लैंथेनाइड्स विथ एक्सेप्शनली हाई थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, आपकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी रहती है, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, वो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या रहती है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसे कहते हैं हम, या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर आपको किसी भी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, उस एनर्जी को कहते हैं हम आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी कब ज़्यादा होती है? जब भी, ये नोट करके पॉइंट लिखो, हाफ फील्ड और फुल फील्ड के केस में, हाफ फील्ड और फुल फील्ड के केस में क्या होता है? जो आयोनाइजेशन एनर्जी रहती है या फिर जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी रहती है वो ज़्यादा रहती है। हाफ फील्ड और फुल फील्ड के केस में जो आयोनाइजेशन एनर्जी रहती है वो आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे रहती है? हाई रहती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हमारा इटरबियम और EU के केस में देखो, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 4f7 5s2, ठीक है। ये क्या है हमारा? हाफ फिल हुआ है। और YB के केस में क्या होता है? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 4f14, ठीक है। तो यहाँ पे 6s2 आएगा। ये क्या है? हाफ फील्ड है और ये क्या है? फुल फील्ड है। इसके लिए इसका जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या रहेगी? हाई रहेगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर हर बार क्वेश्चन आता है JEE में, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? ClF5, यहाँ पे 5 है, ClF5 एग्जिस्ट इन विच स्टेट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको उसकी ज्योमेट्री भी बतानी है कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। तो आप सबसे पहले देखो इसकी ज्योमेट्री कैसे निकलती है। ClF5 दिया है, क्लोरीन सेंट्रल एटम है, क्लोरीन के सेंट्रल एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ठीक है। हमारे पास फ्लोरीन कितने हैं? 5 फ्लोरीन है, ये 5 फ्लोरीन हो गए। बॉन्ड पेयर कितने हैं यहाँ पे? बॉन्ड पेयर है 5 और यहाँ पे लोन पेयर कितना है? लोन पेयर है हमारे पास 1। तो अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन निकलना है तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकल सकते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन निकलते हैं बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अब देखो यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितना है? बॉन्ड पेयर है हमारे पास 5 और लोन पेयर कितना है? 1, मतलब इसका 6 आता है। फिर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d2, ठीक है। अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है तो इसकी ज्योमेट्री क्या आएगी? इसकी ज्योमेट्री आएगी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इसका शेप निकालना है। शेप कैसे निकालते हैं? यहाँ पे देखो इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। हमारे पास कितने फ्लोरीन है? 5 फ्लोरीन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या होता है? हम यहाँ पे फ्लोरीन लिख देते हैं, ठीक है।
ऑक्टाहेड्रल के केस में जो भी हमारे पास लोन पेयर है वो लोन पेयर को हम एक्सियल पोजीशन पे रखते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर इसका हमने शेप देखा तो इसका शेप कैसे आता है, स्क्वायर पिरामिडल। तो इसका शेप क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यहाँ पे क्या दिया है, स्क्वायर पिरामिडल, मतलब यहाँ तो ये आंसर हो सकता है, ठीक है। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है क्या, नहीं है, तो इस यहाँ से हमने ये दो ऑप्शन एलिमिनेट किए, ठीक है। अब देखना है फर्स्ट और फोर्थ इन दोनों में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जो भी ClF5 रहता है, ClF5 जो क्लोरीन है हमारे पास, जो क्लोरीन क्या है, कलरलेस गैस है, वो कलरलेस गैस जो क्लोरीन है, क्लोरीन क्या है, कलरलेस है, और वो क्या कर रहता है, लिक्विड स्टेट में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे गैसेस दिए हैं, ये गैसेस इनकरेक्ट हो जाएगा ये ऑप्शन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा 4, लिक्विड स्टेट एंड स्क्वायर पिरामिडल, और ये क्या होगा, कलरलेस, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। ये आपका जीओसी का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज द हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। हाईएस्ट डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं हम, आपको क्या करना होता है, ये जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को ब्रेक करना होता है, ठीक है। सबसे पहले हम सेकंड देखते हैं, सेकंड ऑप्शन को देखो, ठीक है। अगर हमने इस बॉन्ड को ब्रेक किया, बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये हकेल रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा कंपाउंड हो गया हमारा, ये हुआ है एरोमेटिक, और ये भी क्या हुआ है, एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। तो ये दोनों कंपाउंड भी क्या हो रहे हैं, हमारे एरोमेटिक हो रहे हैं। तो जो डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट हाईएस्ट किसकी हो जाएगी, हाईएस्ट डायपोल मोमेंट हो जाएगी सेकंड की, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आंसर कौन सा आएगा हमारा, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बोरेजिन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बोरेजिन। सबसे पहले तो आपको बोरेजिन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। क्या होता है बोरेजिन का स्ट्रक्चर, बोरेजिन का स्ट्रक्चर बेंजीन रिंग जैसे होता है, अल्टरनेट बोरॉन एंड नाइट्रोजन बॉन्ड रहता है, ठीक है। और यहाँ पे कौन से हैलोजन रहते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा बोरेजिन का स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पे इट हैज़ अ, ऑप्शन क्या दिया है हमें, फर्स्ट ऑप्शन है इट हैज़ अ बनाना शेप बॉन्ड्स। यहाँ पे आपको बनाना बॉन्ड दिख रहा है क्या, बनाना बॉन्ड थर्ड मेंबर रिंग में होता है, ठीक है। 3 मेंबर रिंग जो होती है वो 3 मेंबर के रिंग में बनाना बॉन्ड प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आपको बनाना बॉन्ड दिख रहा है क्या, नहीं, मतलब ये आंसर आपको क्या बोला है, देखो इनकरेक्ट बोला है, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट है कि नहीं, है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा, फर्स्ट ऑप्शन। बट हम क्या करते हैं, ये बाकी वाले जो ऑप्शन है हमारे पास वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन क्या है, इट हैज़ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन। यहाँ पे देखो डबल सिंगल बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड का क्या हो रहा है, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन होता है, ठीक है। तो इसके लिए ये ऑप्शन करेक्ट होगा। इट रिएक्ट्स विथ वाटर, देखो ये बोरेजिन है, बोरेजिन की रिएक्शन अगर हमने वाटर के साथ की तो यहाँ पे हमें मिलता है बोरिक एसिड और NH3 और H2, ठीक है। यहाँ पे BOH थ्राइस आएगा, ये आंसर है। ये आता है जब हम बोरेजिन के रिएक्शन अगर वाटर के साथ किए तो हमें बोरिक एसिड मिलता है, अमोनिया मिलता है और हाइड्रोजन मिलता है, ठीक है। इट रिएक्ट्स विथ वाटर, ये भी सही है। साइक्लिक इन नेचर, ये साइक्लिक है कि नहीं है ये, ठीक है। तो इसके लिए इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा आएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आएगा फर्स्ट ऑप्शन,
इट हैज़ बनाना शेप बॉन्ड। यहाँ पे बनाना शेप बॉन्ड दिख रहा है कि आपको? नहीं, तो इसलिए ये यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एनर्जी ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट E1। E1 की एनर्जी दी है हमें, कितनी दी है? -2.18 ये एनर्जी ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट दिए, बट आपको पता होगा कि बोर ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं -13.6 Z²/n²। आपको फर्स्ट एनर्जी दी है, आपको क्या निकालना है? थर्ड बोर ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, और आपको क्या बोला है? हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू कितनी रहती है? 1। Z मतलब क्या? उसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना है हाइड्रोजन का? 1। और n मतलब क्या? कि वहाँ पे कौन सी ऑर्बिट हमें दी है, कौन सी ऑर्बिट की एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लिखती हूँ मैं, ये पता है ना हमें एनर्जी क्या रहती है? -13.6 Z²/n²। ठीक है, अब हमें अगर फर्स्ट बोर ऑर्बिटल की निकालनी है तो क्या आएगी? -13.6 इंटू 1² डिवाइडेड बाय 1², मतलब ये कितनी आएगी? -13.6। ये होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आपको दी किस में है? जूल में। E1 दिया है आपको, कितना दिया? E1 आपको -2.18 इंटू 10⁻⁻18। ठीक है, इंटू 10⁻⁻18 जूल में दी है। ये एनर्जी आपको E1 के लिए दी है। आपको क्या निकालना है कि थर्ड बोर ऑर्बिटल के लिए एनर्जी क्या होगी? क्या होगी? -13.6 इंटू Z², मतलब Z² डिवाइडेड बाय n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 3²। अब देखो यहाँ पे E1 के लिए पता है हमें -13.6 Z²/n²। अब हमें E3 के लिए निकालनी है -13.6, यहाँ पे 1² आएगा, Z² डिवाइडेड बाय 3²। अगर हमने E3 डिवाइडेड बाय E1 किया तो E3 क्या है? यहाँ पे देखो E3/E1 किया तो यहाँ पे -13.6 कैंसिल हो जाएगा, Z² भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे E1 क्या रहता है? एनर्जी क्या रहती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है n² के। अगर यहाँ पे E3/E1 किया तो यहाँ पे क्या आएगा? 1² डिवाइडेड बाय 3²। तो E3 डिवाइडेड बाय E1 कितना आएगा? 1/9। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? E3 निकालना है ना, तो E3 क्या आएगा? फिर E3 आएगा हमारे पास E1 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आता है हमारा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड फॉर द रिमूव ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। अगर वाटर के हार्डनेस को निकालना है तो उसके लिए हम कौन सी मेथड यूज करते हैं? ठीक है, तो देखो सबसे पहले बॉइलिंग दी है। ऑप्शन क्या है? फर्स्ट बॉइलिंग। बॉइलिंग से अगर हमने वाटर को अगर बॉइल किया तो उसमें जो हार्डनेस है वो कंप्लीट हार्डनेस रिमूव नहीं हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं होगा। ट्रीटमेंट विथ वॉशिंग सोडा, अगर वॉशिंग सोडा को उसको ट्रीट किया तो यहाँ पे सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयंस है वो आयंस से भी यहाँ से रिमूव हो जाते हैं, बाकी के आयंस रिमूव नहीं होते। ठीक है, और जो परम्यूट प्रोसेस है वो भी, उसमें भी क्या होता है कि जो आयंस रहते हैं वो आयंस कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+ ये आयंस से रिमूव हो जाते हैं।
बट सिंथेटिक रेजिन मेथड जो है, सिंथेटिक रेजिन मेथड में ये जो A2+ और Mg2+ है, आयंस भी रिमूव हो जाते हैं और फिर जो Cl- और SO4 जो आयन रहते वो भी क्या हो जाते, रिमूव हो जाते। ठीक है, तो इसके लिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सिंथेटिक रेजिन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं JEE 2023 में जो भी केमिस्ट्री के क्वेश्चन आए थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। आगे भी हम बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हमारे 2023 JEE के वो क्वेश्चन भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वैसे हम नीट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।